हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ एंड आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की स्विंग ट्रेडिंग की लर्निंग वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है, जैसा आपको थंबनेल समझ में आ रहा होगा, एचएल जैसे स्टॉक्स कैसे ढूंढें। तो देखो, बात ये किसी एक स्पेसिफिक स्टॉक्स की नहीं है। हम जो है थंबनेल में लगा रहे हैं एक स्टॉक के बारे में, क्योंकि हमने वो एनालिसिस करी है, साथ में आपके लाइव हमने वो एनालिसिस करी है आपके साथ। जो हम स्विंग ट्रेडिंग की जो हम लाइव स्कैन करते हैं ना आपके साथ, हर वीडियो हम जो डालते हैं, अगर आप नए हो तो आपको नहीं पता है, तो हम हर दिन जो है 9 o'clock पे हम स्विंग ट्रेडिंग की लर्निंग वीडियो डालते हैं। उसमें हम लाइव स्कैन करते हैं, आपके साथ स्टॉक की लिस्ट को स्कैन करते हैं एंड उसमें जो हमें ट्रेड दिखता है वो फिर हम अपने सेटअप पे हम ट्रेड देखते हैं। तो एच एल इसलिए हमने डाला है। तो आज का टॉपिक आपके लिए ये है कि एच एल जैसे स्टॉक्स कैसे ढूंढे। तो इसका कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसका एक ही तरीका पहले मैं आपको दिखा दूं। एच एल में देखो, एच एल में बैक टू बैक जो हमारे जो ट्रेड्स आए हैं, ये देखो ये कितना ब्यूटीफुली चला है। उसके बाद और दिखाती हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पे एक ट्रेड आया, ये भी बहुत ब्यूटीफुली चला है। देखो ये ट्रेड, देखो ये भी बहुत ब्यूटीफुली चला। उसके बाद ये ट्रेड भी बहुत ब्यूटीफुली चला है। तो ऐसे स्टॉक्स आखिर मिलते कैसे हैं? आपको भी ये सवाल होगा कि ठीक है, ऐसे स्टॉक्स हमें मिलते कैसे हैं। तो इसका एक ही जवाब है, आपको डेली स्कैनिंग करनी पड़ती है। ये देखो पिक्चर परफेक्ट, आप अपने चार्ट पे खोल के आज देखना जरूर एचएएल में कितना ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। इनफैक्ट जब हम नहीं बनाते थे ना, हमारा जब चैनल क्रिएट नहीं हुआ था, तभी से एचएएल जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बहुत अच्छे उसमें ट्रेड्स चलते हैं। हमारी स्ट्रैटेजी पे बहुत सारे ट्रेड्स आए हैं जो उसमें बैक टू बैक देखो चले हैं। अभी 4-5 ट्रेड तो मैंने आपके सामने लाइव मार्क कर दिया। तो आप अपने चार्ट पे भी खोल के देखना, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगी आप लोग का। तो बात आती है कि ऐसे स्टॉक्स हम कैसे पिक करते हैं। तो देखो, इसका एक ही सोल्यूशन है। आप जो भी आप स्ट्रैटेजी यूज करते हो ना, आप उसको डेली बेसिस पे आप स्कैन करो। आप अपना जो भी स्टॉक का लिस्ट है आप उसको स्कैन करो, राइट। एंड उसमें आपको जब ट्रेड मिले तो फिर आप उसको देखो कि ये ए क्लास सेटअप है या नहीं। अब अगर आप ए क्लास सेटअप ट्रेड करोगे ना, तो आपको एच के जैसे स्टॉक, जैसे कल डिक्सॉन, फिर आरवीएनएल, ये सारे स्टॉक्स आपको ऑटोमेटिकली मिलने लगेंगे। तो आपको स्कैनिंग कैसे करनी है वो मैं अभी आपको लाइव दिखाऊंगी। तो आप जिसकी भी स्ट्रेटजी यूज करते हो उस पर आप डेली स्कैन करो, आप कोई भी स्क्रीनर यूज नहीं करो। उसका सोल्यूशन यही है। अगर आपको हमारी स्ट्रैटेजी यूज करना, देखो हमारी स्ट्रैटेजी में सबसे अच्छी बात यह है ना कि मूविंग एवरेज एक बार टिल्ट हो जाता है ना, उसके बाद आपको ट्रेड ही नहीं आएंगे। एक दो आपके स्टॉप लॉस होंगे, उसके बाद आपको फिर देखो ट्रेड ही नहीं मिलेंगे। ये देखो मूविंग एवरेज इतने दूर, हमारा जो प्राइस जो साइडवेज हो चुका है, यहाँ से प्राइस साइडवेज है तो मूविंग एवरेज भी साइडवेज हो चुका है। तो देखो आपको फिर ट्रेड ही नहीं मिलेंगे। इसकी सबसे बेस्ट पार्ट यही होता है इस स्ट्रैटेजी का। तो आप भी स्कैन करो। आप अगर हमारी स्ट्रैटेजी आप यूज करना चाहते हो एंड आपको पता नहीं है कौन सी स्ट्रैटेजी हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि काफी नए नए लोग इस चैनल पे आ रहे हैं डेली, तो मैं आपको लिंक दिलवा दूंगी डिस्क्रिप्शन में उस स्ट्रैटेजी का। आप वहां से देखो एक बार, मैंने उसमें डिटेल में समझाया है। एंड ये शीट भी हम यूज करते हैं रिस्क को मैनेज करने के लिए। तो ये आप हमारी स्ट्रैटेजी नहीं भी यूज करते हो, कुछ लोग हमसे मेल में पूछ रहे थे कि आपकी स्ट्रैटेजी अगर यूज करेंगे तभी ये शीट हमें मिलेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप किसी की भी स्ट्रैटेजी यूज करो, आप हमसे ये शीट बिल्कुल ले सकते हो। क्योंकि देखो, रिस्क को मैनेज नहीं करोगे ना, तो मेरी बात आप एकदम याद रखना, आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज कर लो, आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग में नहीं बन सकते हो, राइट। तो ये शीट आप हमसे ले लो, आप हमारी स्ट्रैटेजी यूज करो या मत करो, आप ये शीट एकदम कमेंट करो, हम आपको बिल्कुल फ्री में ये प्रोवाइड करेंगे। एंड कल आपको ट्रेडिंग जर्नल वीडियो भी मिलने वाली है हमारे साइट से, जैसा हमने प्रॉमिस किया था आपको। तो वो शीट भी हम आपको देंगे। आप हमारी स्ट्रैटेजी नहीं भी यूज करोगे तो भी हम आपको जर्नल की शीट फ्री में देंगे। तो आप उसके लिए बिल्कुल वरी मत करना। सॉरी। ये सारी चीज़ों के लिए कोई भी कंडीशन नहीं है कि आप हमारी स्ट्रैटेजी यूज़ करो तभी आपको हमारे जो भी सर्विसेज हैं वो मिलेंगी, या हमारे साइट से जो शीट्स होती है वो मिलेंगी। डेली हम काफ़ी लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आपके पास ये शीट नहीं है तो आप अभी कमेंट करो हमें, वीडियो को पॉज करके, देन आगे की वीडियो देखना। तो चलो मैं आपको स्कैनिंग दिखाती हूँ कि कैसे हम स्कैन करते हैं। देखो वन बाय वन आपको स्कैन करना है। देखो मूविंग एवरेज हमारा फॉलिंग हो गया, तो अब हम बाई के ट्रेड्स इसमें नहीं देखेंगे। आपको इस तरह लाइव मार्केट में जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है वहाँ पे आपको वन बाय वन मैनुअली स्कैन करना है। कोई भी स्क्रीनर वगैरह यूज़ मत करना, मेरा यही रिकमेंडेशन है अपने एक्सपीरियंस से। मैंने भी बहुत स्क्रीनर यूज़ किया है, 6 महीने 8 महीने जब स्टार्ट मैंने किया था ना ट्रेडिंग, तो मैंने बहुत स्क्रीनर यूज़ किया। बट फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, स्क्रीनर यूज़ करके मैं चार्ट्स के लिए कंफर्टेबल नहीं हो रही हूँ, मतलब आइज़ को मैं अपना कंफर्टेबल नहीं बना रही हूँ। स्क्रीनर क्या करता है, आपको निकाल के दे देता है स्टॉक्स जो भी होते हैं। देखो एक्सिस बैंक में यहाँ पे अगर अच्छी सी ग्रीन कैंडल बन जाती है मंडे को, तो यहाँ पे हमारा सेटअप बन सकता है बहुत अच्छा। तो वेट करेंगे हम।
तो जो भी नए लोग हैं, अगर आप लोग को नहीं पता है, तो इसी तरह मैं डेली स्कैनिंग के लिए मतलब डेली स्कैनिंग करती हूँ आपके साथ, वीडियो में लाइव स्कैनिंग करती हूँ, देन हम वो वीडियो अपलोड करते हैं। उसी में HL, RVNL, डिक्सॉन, इन सब टाइप के स्टॉक्स उसी में हमें मिलते हैं। जैसे देखो बर्जेट पेन कल का हमें स्टॉक मिला था, तो आपको सही लगे तो आप देख सकते हो, स्ट्रैटेजी पे था, ये देखो एंट्री भी हो चुकी है इसमें हमारी। तो इसी तरह से हम डेली स्कैनिंग करते हैं अपनी, एंड स्टॉक्स जो भी हमें मिलते हैं वो हम साथ में फिर देखते हैं लाइव स्कैनिंग में। तो आपको अगर नहीं पता है तो 9 o'clock पे हम स्विंग की वीडियो डालते हैं लर्निंग वाली अपनी। तो देखो बॉस में यहाँ पे अब रेड कैंडल बनी है। मंडे को अगर यहाँ पे अच्छी सी ग्रीन कैंडल मिल जाती है, यहाँ पे इस तरह से हेल्दी ग्रीन कैंडल, मैं मार्क करके दिखाती हूँ, इस टाइप की अगर ग्रीन कैंडल हमें मिल जाती है, जो मैंने मार्क किया इसी टाइप की हमें ग्रीन कैंडल चाहिए, तो हमारा अच्छा सेटअप बनेगा। तो अभी FMC यहाँ पे हमने बात किया था CG पावर में, इस टाइप की हमें ग्रीन कैंडल चाहिए थी, बट देखो बैक टू बैक रेड मिल गई, तो अब हमें ये सेटअप हमारा ख़राब हो गया, क्योंकि देखो मूविंग एवरेज आपका फ्लैट हो गया। आप यहाँ पे आप रख के कर्सर देखो, एक्सट्रीम राइट में देखना जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है, देखो मूविंग एवरेज आपको फ्लैट दिखेगा, दिख रहा है। सो मूविंग एवरेज हमारा फ्लैट हो गया, तो आपको कुछ नहीं करना है। मूविंग एवरेज फ्लैट होने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। मूविंग एवरेज राइजिंग हो तब हम बाई के ट्रेड्स देखेंगे, मूविंग एवरेज फॉलिंग हो तो हम शॉर्ट का ट्रेड देखेंगे। कोरोमंडल में देखो यहाँ पे अब मूविंग एवरेज हमारा फॉलिंग साइड जा रहा है। ऐसी कैंडल अगर हमें मिल जाती है आज के डेट में ना, जो मैंने देखो मार्क करके ऑलरेडी रखी थी आपके लिए, तो ये नहीं मिली, तो अब ये हमारा सेटअप खत्म। अब हम अपनी ये ड्राइंग डिलीट कर देंगे। ये रडार में रखा जाता है इस तरह से, आप जो मार्क करके आप भी रखा करो स्कैनिंग के टाइम, इससे ना आपका स्टॉक्स कभी मिस नहीं होगा। कभी ऐसा नहीं कि आप जल्दी जल्दी में स्कैन करो, तो आप मार्क करके रखोगे ना, तो आपको पता रहेगा कि ओके ये स्टॉक मेरे रडार में है। इसीलिए मैं ऑलवेज अपने लिए भी मैं स्कैन करती हूँ ना, तो मैं ऐसे ही मार्क करके रखती हूँ। अब देखो फर्टिलाइजर्स एंड केम में यहाँ पे मूविंग एवरेज दिख रहा है आपको, एक्सट्रीम राइट में देखो दिख रहा है, फॉलिंग दिख रहा है। आपको ऐसे नहीं समझ में आया ना, तो आप यहाँ पे वैल्यूज भी देख सकते हो मूविंग एवरेज का, बट आप विजुअली ही देखने का ट्राई करो। अपने आइज को आप इतना कंफर्टेबल बनाओ कि आप विजुअली देख सको। सो आज हमें लगता है मोटा मोटी सब में हमें रेड कैंडल ही मिलने वाला है, क्योंकि निफ्टी जो है आज रेड में क्लोज हुआ है। यहाँ पे देखो अगर मंडे के डेट में यहाँ पे अच्छी सी हमें ग्रीन कैंडल मिल जाती है मूविंग एवरेज पे, हमें इस टाइप की ग्रीन कैंडल चाहिए, मैं मार्क कर देती हूँ आपके लिए। इस टाइप की ग्रीन कैंडल अच्छी बॉडी वाली अगर मिल जाती है, तो हमारा एक क्लास सेटअप होगा फिर, राइट। आगे चलते हैं चलो। तो आपको लाइव स्कैनिंग समझ में आ गया होगा, इसी तरह हम 1 बाय 1 स्कैन करते हैं डेली। लाइव स्कैनिंग हमें इसी तरह से करनी होती है, बहुत ईजी है, आपको 10 मिनट्स ही लगेंगे हार्डली। अभी FMCG एंड IT दोनों सेक्टर अच्छे चल रहे हैं, तो आप कल की वीडियो में मैंने बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लेना कि आप सेक्टर देख के भी अपने ट्रेड्स, अगर आपको 4 5 6 स्टॉक्स मिल जाए ना, तो आप बेस्ट स्टॉक कैसे छाटोगे। पहला आपको मैंने वे बताया था कि आप जब से वो स्टॉक लिस्ट हुआ है तब से आप जाओ एंड देखो कि आपके स्ट्रैटेजी पे कितने ट्रेड आए हैं एंड कितने ट्रेड चले, कितने ट्रेड नहीं चले हैं, राइट। एंड उस हिसाब से आप फिल्टर कर सकते हो कौन से बेस्ट स्टॉक है। सेकंड आप सेक्टर देख के कर सकते हो, आप देख लो कि वो कौन सा सेक्टर का स्टॉक है, देन आप उस सेक्टर का चार्ट खोल के देखो कि वो अप ट्रेंड में है या साइडवेज है या डाउन ट्रेंड है, तो उस हिसाब से आप फिर स्टॉक फिल्टर कर सकते हो। जब भी आपको ज़्यादा स्टॉक्स मिले तब आप ये कर सकते हो। देखो मजगॉन डॉक में अगर यहाँ पे अच्छी सी ग्रीन कैंडल मिल जाती है हमें, तो हमारा सेटअप बनेगा। तो हम इसको मार्क करके रखते हैं, रडार में रहेगा ये हमारे। तो इतना ईजी होता है हमारा स्विंग ट्रेडिंग का एनालिसिस। जो भी नए लोग हैं, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना, हम पूरा ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को सॉल्व करने का, बट बहुत ईजी है ये। पेटीएम में देखो मैं ट्रेड नहीं प्रीफर करती हूँ, क्योंकि डेड स्टॉक है, तो बहुत इसमें साइडवेज बहुत रह चुका है, तो मैं इसमें ट्रेड प्रीफर नहीं करती हूँ। सेटअप पे बना हुआ है बट फिर भी मैं प्रीफर नहीं करती हूँ। चलो आगे चलते हैं। ये देखो पतंजलि में हमारा आज ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ है, तो अब एक दिन तो कैंडल बन गई, अब 2 दिन और हम मैक्सिमम वेट करेंगे ऑर्डर ट्रिगर होने का। ऑर्डर ट्रिगर होने का मतलब क्या होता है कि कैंडल का जो हाई है उसके 1-2 रुपए ऊपर आपको ऑर्डर लगाना है, एंड कैंडल का जो लोअर लो है, मतलब कि इस कैंडल का लो या प्रीवियस कैंडल का लो, इसका जो लोअर लो है उसके 1-2 रुपए नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, एंड वही वैल्यू आप इसमें पुट करते हो, एंट्री एंड स्टॉप लॉस वैल्यू आप पुट करते हो, तो आपको क्वांटिटी निकल के आती है यहाँ से, एंड टारगेट 1:2 का निकल के आता है यहाँ से, जो आपको फॉलो करना होता है, राइट। तो पतंजलि में आप 2 से 3 दिन, हम किसी में भी 2 से 3 दिन वेट करते हैं एंट्री ट्रिगर होने का, मैक्सिमम 3 डेज। परसिस्टेंट में देखो अगर यहाँ पे अच्छी सी ग्रीन कैंडल हमें मिलती है तब हमारा सेटअप बनेगा। तो अभी वेट एंड वॉच है, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। हम एंड में एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी भी देखेंगे। देखो PFC में यहाँ पे देखो रेड वॉल को ऑलमोस्ट क्रॉस कर गया था, बट फिर से रेड वॉल के अंदर आ चुका है, एंड प्लस यहाँ पे अगर अच्छी सी ग्रीन कैंडल मिल जाती है
तब हम देखेंगे। तो अभी वेट एंड वॉच है, पीएफसी में भी रडार में रखना है, पावर ग्रिड में भी देखो सेम, सबको हमें रडार में रखना है। आज तो मोस्टली सारे में रेडी मिलेगा हमें, क्योंकि निफ्टी रेड में क्लोज हुआ है। ये देखो, इसमें अगर मंडे के डेट में इतनी बड़ी अगर हमें अच्छी सी बॉडी वाली अगर हमें ग्रीन कैंडल मिलती है, तब हमारा सेटअप रहेगा। आज के लिए हमें कोई भी सेटअप नहीं मिलने वाला आई गेस। देखो संवर्धन में यहाँ पे आपने ट्रेड लिया होगा, कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो ठीक है, स्टॉप लॉसेज एंड पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस। तो आपको स्टॉप लॉस पे एग्जिट भी करना है। ऐसा कभी भी मैं आपको नहीं बोलूंगी कि आप ये स्ट्रैटेजी यूज करोगे तो 90% आपका टारगेट ही होगा, नॉट एट ऑल। इसीलिए मैं रिस्क मैनेजमेंट एंड रिस्क रिवॉर्ड पे इतना ज़्यादा जोर देती हूँ, क्योंकि आप जो रिस्क मैनेजमेंट करते हो, रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हो 1:2 का, मिनिमम 1:2 आपको फॉलो करना है, वही आपको प्रॉफिटेबल बनाता है, राइट। सो स्टॉप लॉस के लिए तो प्रिपेयर रहना है, क्योंकि आपका बेस्ट सेटअप भी जो है वो आपका स्टॉप लॉस जा सकता है। एंड जो वर्स्ट आपने सेटअप लिया हुआ है, देखो अल्ट्राटेक में हमने बात किया था, अल्ट्राटेक यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल बनती तो सेटअप होता, बट आज तो यहाँ इतनी बिग रेड कैंडल बन गई है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें। तो आपका जो वर्स्ट सेटअप आपने लिया है वो भी आपका टारगेट जा सकता है। तो ट्रेडिंग इज टोटली प्रोबेबिलिटी गेम, इसमें कहीं से भी आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। जोमेटो में देखो हमने नहीं, यहाँ पे हम प्रीफर करते क्योंकि एक कैंडल का स्विंग था, राइट, वन बिग रेड कैंडल का स्विंग था, तो हमने इसको प्रीफर नहीं किया था इस सेटअप को। जाइडस में देखो हमारा सेटअप बन रहा है, मूविंग एवरेज थोड़ा सा ऊपर जाएगा, एंड देन अच्छी सी जैसी रेड कैंडल बॉडी वाली बनी है, वैसी बॉडी वाली अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो हमारा सेटअप बन सकता है। मैं मार्क कर देती हूँ, अगर ऐसी बॉडी वाली अगर हमें ग्रीन कैंडल मिल जाती है यहाँ पे, तो मूविंग एवरेज भी थोड़ा हमारा ऊपर जाएगा, तो सेटअप बन सकता है। चलो अब हम निफ्टी बैंक निफ्टी देख लेते हैं। ओके, निफ्टी में देखो आज बिग रेड कैंडल बन गई, कल अच्छी सी ग्रीन बनी थी, आज बिग रेड बन गई है, तो ठीक है, कुछ आपको डरना नहीं है इसमें। वेट एंड वॉच है, मूविंग एवरेज हमारा धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो मूविंग एवरेज अगर इस तरह से जाता है, प्राइस 2-3 कैंडल मिनिमम स्विंग लेके यहाँ पे आता है मूविंग एवरेज पे, देन हमारा बाई का सेटअप बनेगा। अदरवाइज अभी कुछ भी करने जैसा नहीं है, वेट एंड वॉच है निफ्टी में। एंड बैंक निफ्टी में हमने देखा था इस कैंडल पे एंट्री का हमने देखा था, बट देखो आज एंट्री हुई नहीं। एंड मैंने आपको कहा था कि हाई जो है इस वाले कैंडल का लेना, क्योंकि सबसे हायर हाई ये है, तो आप फॉर अ सेफर साइड आप इस हाई के ऊपर एंट्री करना। सो आपका हाई ट्रिगर नहीं हुआ है, तो दो दिन और हम वेट करेंगे। आज फर्स्ट कैंडल तो बन गई, 2 दिन और हम वेट करेंगे एंट्री का। एंड अगर इन द मीन वाइल अगर मंडे को यहाँ पे बहुत अच्छी सी अगर हमें इस तरह से बहुत अच्छी से अगर हमें ग्रीन कैंडल मिल जाती है, तो फिर हम उस कैंडल का ही हाई लो लेंगे। तो देखते हैं, वेट एंड वॉच है, मंडे का वेट करते हैं, अभी कुछ प्रिडिक्ट नहीं करना है आपको मार्केट में। सो डन फॉर द डे। ये थी हमारी आज की स्विंग ट्रेडिंग की एनालिसिस वीडियो। आई होप नए लोग को भी स्कैनिंग समझ में आई होगी, हम लाइव जो स्कैनिंग करके आपको दिखा रहे हैं। एंड ये शीट आपके पास नहीं है तो जल्दी से जल्दी ले लो आप हमसे, क्योंकि आपके लिए ही हमने ये बना के रखी हुई है, फ्री में आपको मिलेगी। एंड ट्रेडिंग जर्नल वीडियो कल आपको मिल रही है 3 o'clock पे, आप देख लेना उसको। एंड उसके बाद आप जर्नल की शीट भी आप लोग फिर हमसे ले लेना, क्योंकि देखो ट्रेडिंग करते हो तो अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते हो एंड ट्रेडिंग जर्नल नहीं बनाते हो, तो आप ट्रेडिंग छोड़ दो फिर। ये एकदम मैं फैक्ट बात आपको बता रही हूँ। तो आपको ये दोनों चीज़ें करना बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्क मैनेजमेंट करना इंपॉर्टेंट है एंड ट्रेडिंग जर्नल बनाना इंपॉर्टेंट है। सो आप ले लेना हमसे वो शीट भी। एंड कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, कोई भी हेल्प चाहिए, आराम से कमेंट करो आप हमें। सो डन फॉर द डे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।